अंडर 5th सब्जेक्ट हिंदी। हमारा आज का लेसन है 10 सीखो। उसके जो कवि है श्रीनाथ सिंह। श्रीनाथ सिंह ने ये सीखो जो पोयम है वो लिखा है। बहुत अच्छा ये हमारा पोयम है सीखो। वैसे तो हम सीखने के लिए स्कूल जाते हैं और स्कूल में हमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है वो सीखने को मिलते हैं, मगर हमारा पहला जो बेज है हम कहाँ से सीखते हैं? हम पहला जो बेज है हमारी फैमिली से सीखते हैं। पहले हमारे जो मदर फादर, फिर हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, सिस्टर ब्रदर, सोशल, और फिर हमारा जो इर्द गिर्द का जो नेचर है वहाँ से हम सब कुछ सीखते हैं। वो हमारा बेज है। फिर हमें गुरु सिखाते हैं, जो हमारे टीचर है वो भी हमें सिखाते हैं। सीखने के लिए कोई ऐसी उम्र नहीं होती है कि हम इस उम्र में ही सीख सकते हैं। हम मरते दम तक कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें आजीवन ये प्रक्रिया है जो हमें सीखनी है और सीखने को मिलती है। मगर ये जो हमारा जो पोयम है उसमें श्रीनाथ सिंह जो है वो एक अलग तरह से सोचते हैं। वो इस प्रकार से सोचते हैं कि हमें सीख यानी कि हमें नॉलेज देने वाली बहुत सारी इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नॉलेज प्रदान करती है। तो यहाँ पे प्रस्तुत कविता है वो प्रसिद्ध रचनाकार श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति यानी कि जो नेचुरल है उसका बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों जैसे कि फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ ना कुछ सीखने लेने की प्रेरणा दी है। यहाँ पे श्रीनाथ जी बताते हैं कि हमारे अर्थ पर इस नेचुरल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कुछ ना कुछ एजुकेशन देती है। जैसे हम देखते हैं कि फूल है, भौरे है, सूरज है, पेड़ है, पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, ये कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। सीखने का हमारा नज़रिया होना चाहिए, सीखने की हमारी दृष्टि होनी चाहिए, तभी हम सीख पाते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे सामने हमें सिखाती है, मगर हमारा दृष्टिकोण नहीं होता तो हम वो सीख नहीं पाते हैं। जैसे हम कहते हैं एंट जो कीड़ी होती है, कीड़िया चिटिया, वो चिटिया भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे इंसान को हम कहते हैं दिमाग वाला है, समझदार है और सबसे पावरफुल भी है सभी प्राणियों में, एनिमल्स है जो प्राणियों में, मनुष्य भी एक प्राणी है, उसको भी एक प्राणी की कैटेगरी में रखा है, तो वो सबसे ऊपर है क्योंकि उसका दिमाग है इसीलिए। मगर वो कुछ ऐसा काम करता है जो दिमाग ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा अपने आप को समझदार समझता है। वैसे हम कहते हैं कि लाइन में खड़ा रहे तो वो अपनी मर्जी से काम करेगा, वो किसी भी रूल्स का फॉलो नहीं करता है। अभी हम देखते हैं कि अभी महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, तो हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं, सरकार भी कहती है, और कहे या ना कहे कोई भी बात नहीं, हमें खुद को तो समझना चाहिए ना कि ऐसे ही हमें मास्क पहनकर घूमना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, ये सब कुछ जानने को मिलता है, मगर फिर भी लोग ये नहीं करते हैं। सीखने की तो बहुत सारी बातें हैं मगर हम सीखते नहीं हैं। तो यहाँ पे सीखने की बात बताई गई है बहुत अच्छी कि कहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलता है वो देखिए। हम शुरुआत करते हैं फूलों से। नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो
शीश झुकाना। यहाँ पे हमें कवि बताते हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों से हमें डेली, नित यानी कि डेली, हर रोज हंसना यानी कि हंसते हैं हम, लाफिंग करते हैं, सीखना है। फूलों से हमें क्या सीखना मिलता है? हंसना। क्योंकि हम देखते हैं कोई भी फूल ऐसा नहीं होता जो ऐसे ही खिलता है, तो उस कवि ने कहा है यहाँ पे कि वो हंसता है। ऐसे ही कोई फूल खिलता है तो वो हंसता है, ऐसा लगता है। तो फूल हमेशा एक नेचुरल में हम देखते हैं, नेचर में तो उसका नेचर ऐसा है, वो हंसता हुआ है, ऐसा महसूस हम करते हैं। तो फूल है, उससे हमें हंसना सीखना है। फिर भंवरों से नित गाना। यहाँ पे नित जो है उसका मीनिंग होता है हर रोज, डेली। भंवरों यानी कि जो भंवरा होता है, जो गुनगुन करता है, आवाज करता है, उससे हमें ये सीखना है सिंगिंग करना, गाना। कवि कहते हैं हमें भंवरों से सीखना है गाना। ऐसे चुपचाप कभी कभी हम बैठे रहते हैं, कभी कभी ऐसे ही सोच करते हैं, मगर नहीं, हम अकेले हैं तो गुनगुनाओ, गाने गाओ, जिससे हमारा दिमाग अच्छी तरह से ऐसा फ्रेश हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप ट्रेजेडी में नहीं है। तो भंवरों से हमें गाना सीखना है। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु का एक वृक्ष है, उस वृक्ष की डाली जो होती है उससे हमें सीखना है शीश झुकाना। कोई भी वृक्ष होता है, ट्री, उसके अंदर फल आ जाते हैं, फूल आते हैं, तो वो झुक जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हमने देखा कि कोई भी वृक्ष फल या फूल उसके आ जाए तो ऊपर चढ़ जाता है, वो झुक जाता है। झुकने की वजह ये है कि जो झुकता है उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे झुकने की बात है, ऐसी झुकने की बात नहीं है। समझ लो, झुकने में दो तरीके होते हैं। एक हम बाउंड डाउन कर लेते हैं बड़े को, तो उसमें हम अच्छे लगते हैं, मगर ऐसा झुकना नहीं है कि किसी के सामने हम झुक जाए। यहाँ पे किसी को हेल्प करने की बात है, उसी में झुकने की बात आती है। तो तरु जो होता है, तरु का वृक्ष होता है, उसकी डालियाँ जो होती है वो डेली तुम देखते हैं कि उससे हमें सीखना है शीश झुकाना। वो झुक जाते हैं। अगर हम उनसे बड़े हैं और हम उसको बाउंड डाउन करेंगे तो वो हमें आशीर्वाद देंगे, हम उसको अच्छे लगेंगे। मगर ऐसे ही मुंह लटका कर घूमेंगे और ऐसे ही हम अपने आप को यही समझ देंगे कि हम पैसे वाले हैं, हम ऐसे बड़े हैं, मैं भी बड़ा हूँ, ये मेरा मुझसे छोटा है, या फिर मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर कुछ है ताकत, मैं ऐसा ब्यूटीफुल दिखता हूँ। तो कोई आपको इसी प्रकार से नहीं देखेगा, आपको कोई बुलाएगा भी नहीं। जो झुकता है तो उसको सब लोग पसंद करते हैं। तो हमें तरु की डालियों से झुकना सीखना है। यहाँ पे 4 लाइन है, 4 लाइन, इसमें ये बताया गया है कवि ने कि फूलों से हंसना सीखना है, भंवरों से गाना सीखना है और तरु की डालियों से हमें झुकना सीखना है। फिर आगे की लाइन, सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना।
चलो, यहाँ पे ये 4 लाइन हमें ये समझाती है कि सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा के झोंके जो होते हैं, जो हवा के झोंके अभी आप जिसको एयर कहते हैं वो आती है, तो हवा जो आती है उसके झोंकों से हमें कोमल भाव बहाना है। कोमलता यानी कि एकदम प्यार भरा, जैसे शांति से हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके, शांति से हम एक दूसरे के साथ रह सके, इसमें कोई भी प्रकार का कोई भी किसी के साथ झगड़ा ना हो। ये हवा चलती है तो आपको कभी टच होती है, कभी आपको लगता है अभी कितनी मंद मंद हवा चल रही है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन हवा, तो ऐसे ही सीधे टकराएगी क्या? हमें ऐसा लगा कि हवा टकराई और हमारा सिर फूट गया? क्या ऐसा कभी देखा है कि हवा टकराई? हवा तो है ही इर्द गिर्द। क्यों है? कोमल है, एकदम कोमल है, वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो हमारा जीवन है। तो हमें हवा के झोंकों से, जो झोंके आते हैं, हवा आती है, उससे हमें ये सीखना है कि कोमल भाव बहाना, ऐसे कोमल भाव बहाना सीखना है। दूध तथा पानी से सीखो। मिल्क है, दूध है, वाटर है, दोनों अगर मिल जाए तो दोनों इर्द गिर्द घुल जाए तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें पानी कौन सा है, दूध कौन सा है। दूध और पानी मिक्स कर दो तो दूध और पानी हम नहीं देख सकते कि इसमें पानी है या दूध है। इसी प्रकार हमें ये सीखना है कि हमारे देश में बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे रिलीजन है। हमें एक दूसरे के साथ मिल जाना है, नहीं लड़ाई झगड़ा करना है। अगर एक दूसरे के साथ हम मिल जाएंगे, बस हमें दूध और पानी से यही सीखना है कि मिल जाओ। पारसी लोग जब यहाँ पे आए थे भारत में, तो हमारे राजा के पास वो मिश्री ले गए थे, वो और साकर। तो उस क्वेश्चन सिर्फ इतना ही किया था मुगल सल्तनत के राजा ने कि दूध भेजा था, ऐसी थोड़ी स्टोरी है। तो उस लोगों ने दूध के अंदर मिश्री डाल दी, साकर। तो इसका आंसर ये था कि हम आपके साथ घुल मिल जाना चाहते हैं, तो एक दूसरे के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे दूध तथा पानी से हमें मिलना सीखना है, हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाना सीखना है। ओके, फिर आगे की हम 4 लाइन लेते हैं। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। ओके, ये जो 4 लाइन है वो ये समझाती है कि हमारा सन है, उसकी जो किरणें आती है उससे हमें क्या सीखना है? उससे सीखना है जगना और जगाना। आप कभी सोचते होंगे कि ये सन कहाँ चला जाता है, ये सन रात हो जाती है तो कहाँ चला जाता है, सो जाता होगा? नहीं, आप साइंस पढ़ते हैं, आपको पता चल गया कि सन कभी सोता नहीं है। सूर्य है वो कभी सोता नहीं है, वो अखंड है, उजागर है, वो कभी नहीं सोता। अगर वो सो जाए तो खत्म हो जाएगा। पूरा ब्रह्मांड ये हमारा है, इसमें से सूर्य के इर्द गिर्द जो हमारे ग्रह है, तो वो ग्रह में से जो कुछ होगा वो उसको लाइटिंग नहीं मिलेगी, तो अर्थ का तो पूरा ही हो जाएगा। सूरज है, उसकी जो किरणें हैं उससे हमें सीखना है जगना। वो हमेशा के लिए जगती है, हमेशा के लिए वो पावर देती है, तो
उससे हमें ये सीखना है और जगाना। खुद जगती है और दूसरों को जगाती है। सुबह सुबह सूरज निकलता है तो सब लोग जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। फिर लता और पेड़ों से सीखो। ये लता यानी कि वृक्ष की डालियाँ जो होती है उसको लता कहते हैं। ऐसी वृक्ष की डालियाँ जो होती है इसको हम लता कहेंगे, जो बर्ड का एक पार्ट है। और पेड़ों से सीखो। पेड़ है उसमें जो डालियाँ है उन दोनों से सीखना है। सबको गले लगाना, सबको गले लगाना है। सबसे साथ भाईचारा रखना है, ब्रदर रिलेशन रखना है। सब धर्म के लोगों के साथ हमें अच्छा रखना है। तो हमें ये सीखना है कि लता यानी कि जो डालियाँ है और पेड़ों से हमें सीखना है सबको गले लगाना। ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं 17 पेज तक, और दूसरा हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।